मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो ही गई, उसको जीने मैं भी नहीं दूंगी, चाहे मेरे को मरना ही क्या ना पड़े। उसने खुद ही सिर पाड़ लिया था आपका। कल ही से बोला अंदर आ जा, वो बोली मैं नहीं अंदर आऊंगी। उस इसकी माँ भी आई थी, भाभी भी आई थी। कईयों की ज़िंदगी ख़राब कर रही किसी ने, मेरे से पहले किसी और के साथ पास रहता था ये। मर्डर कराने से पहले। सुमित था जी पहले, अब मेरा सुमन है जी। आप क्या यही उसको बोल रही तलाक हूँ ना दोगे? मैं। नहीं तो वीडियो कॉल पे मेरे को ये दिखा, मेरे को वो दिखा। किन्नर है वो, शादी नहीं करते। क्या आप किन्नर हो? क्या नहीं, इसे गुंडे मेरे तो रहे गुंडे होंगे। 1 साल तक नहीं मरवाया वो मैंने, उसने जो लड़की के साथ करते हैं वो मेरे साथ करा उसने काम, मेरे पैसे खाए। जेकर हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल भाई जींद में मौजूद है। जींद में आपने पता होगा, जींद में नींद में कुछ भी हो सके है। हमारे साथ हैं मौजूद हैं सुमन जींद वाली। बड़े खुलासे करेंगे आज, क्योंकि जो राहुल था वो इनके साथ था, जोड़ा था यो। आज वो फिर अलग हो गया है। एक बार पीछे आपने जो वीडियो देखी थी उसमें सिर भी पाड़ दिया था इन्होंने उनका, लेकिन आज वो इनके पास नहीं, वो अपने परिवार के पास चला गया है। सारी बातों का खुलासा करेंगे, क्या कुछ डिमांड थी परिवार की उसकी, और किन बातों को लेकर इनकी नाराज़गी हुई या फिर झगड़ा हुआ, क्यों ये अलग अलग रहना चाह हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसे राहुल का आपने पहले सिर फोड़ा था, उसके बाद वो चला गया था, फिर वापस क्यों आया था वो? वापिस जी वो आया था, राजीनामा से आया था। अच्छा। हाँ, वहाँ पे लिखा गया ना मैं इसको मारूंगा ना ये मेरे को मारेगी। उसके बाद फिर उसकी मम्मी का फ़ोन आया सुबह, बेटा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, चाहे तो तू आ जा, नहीं मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने जान से मारने की धमकी दी है, या तो हमारे साथ रहो या फिर हम मतलब मरवा देंगे या गुंडों से ऐसा पिटवा कुछ नहीं देंगे। है हमारे पास, तो ऐसे कोई गुंडे नहीं है जी। अच्छा। ना हमारे पास इतना वो, ये भी हम तो देख, मेरा तो घर भी ऐसा है कड़ियों का, है तो खुद का ही है, कड़ियों कहाँ पर देख लो। ऐसे हमारे पास पैसे होते तो बस क्या नहीं, इसे गुंडे मेरे तो रहे गुंडे होंगे। 1 साल तक नहीं मरवाया वो मैंने, 1 साल तक उसने खमान लग रही बैठे थे हैं, 1 साल तक नहीं मरवा, ईब में उसने मरवा दूंगी। तो फिर अब ऐसी क्या नाराजगी होगी कि वो आपसे दूर चला गया? ऐसी कोई नहीं, मैं कहने तो लग रही, बताने लगी, उसकी माँ का फ़ोन आया, आ जा बेटा दवाई दिवा लाइए मेरे को। मैंने सोचा दवाई दिवा के लाता होगा, भाई जा मत जाया अपने घर जाया तो। मैंने भेज दिया जैसे कानून कैदों पे मैं लाई थी, वहाँ से राजीनामा करवा के। तो वो आगे पेश हो पाया मेरे को वहाँ पे, कहाँ पे? DFC के। भाई मेरे से धक्के से दबाव से राजीनामा करा है। फिर मैंने पुलिस वालों को ले गई वहाँ पे, जी हाँ जी मैं बताओ, मैं कौन सा ज़बरदस्ती करी है मैंने, इससे कौन सी ज़बरदस्ती से राजीनामा करा। पुलिस वाले यूँ बोले, भाई नहीं ये तो झूठ बोल रहा तू, राजीनामा तो होया तेरी मर्जी से। अब तक कुछ, उसने मेरा चालान कटवा दिया। उसके बाद मैं महिला थाना में चली गई। हाँ जी, जो इन्होंने डिमांड करी, मैंने कही राहुल तू घर आ जा रहने लग जा, इन्होंने कहा नहीं, दहेज लाएगी, दहेज का सामान लाएगी तो मेरे घर में मेरी मम्मी रखेगी, मेरी भाभी रखेगी, वरना मेरे फैमिली वाले यूँ कह रहे हैं तेरी लड़की से शादी करेंगे। जी। एक बड़ी बात सामने आ रही है कि किन्नर है वो शादी नहीं करते। क्या आप किन्नर हो? हाँ जी, मैं पहले लड़का थी, जी। उसके बाद मैंने ट्रांसजेंडर चेंज करवाया है। जी। अब तो मैं किन्नर ही हूँ जी, पहले जो कुछ थी लगा लो। जी। पहले फीलिंग मेरे में हाँ लड़कियों वाली थी, मैंने ऑपरेशन करवा के मैं किन्नर बनी। अब उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि ये नीचे से लड़का है, ऊपर से सर्जरी करवा रखी है। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने को तो मैं क्या पता क्या बोल दूँ। उसको तब नहीं दिखा, 1 साल मेरे दोहरे रहा, जो काम उसने जो लड़की के साथ करते हैं वो मेरे साथ करा उसने काम, मेरे पैसे खाए। मेरी जो शादी की टूम चढ़ी थी ना मेरी मम्मी की, वो अब तक फैंस पे रखी है। अच्छा। उनकी किस्त भी मैं भरने लग रही हूँ, अब तक फैंस पे रखी हैं। सारे पैसे उनके टुम्मों के खा गया, ये किस्त भर दी इसने फ़ोन की। 3 तो मैंने फ़ोन दिला रखे हैं, अरे एक फ़ोन का बेच नहीं है। एक 3,000 का दुकान पे गिर रेखा फोड़ के, एक भिवानी रोड पे गिर रेखा, और एक ये खुद लेके जा रहा है ना। अब तक जो मैंने इसके में शादी में दी थी हमने, बाली चैन और गुट्ठी, वो भी नहीं अब तक इसने दी। तो उम्र कितनी है राहुल की? उम्र जी 20.5 साल का हो गया, 9वें महीना में 21 का हो जाएगा। जो कहते हैं ना नाबालिग है, नाबालिग है, नाबालिग पे केस कैसे हो जाएगा फिर। हाँ, महिला थाने वाले कह रहे हैं पूरी उम्र है। इसके घर के बोले इसको खर्द कर दो शादी को, महिला थाने वाली मैडम बोली नहीं खर्द नहीं होएगी, पूरी उम्र है इसकी। जी। हाँ जी। तो जैसे सुमन जी, आपका पहले नाम क्या था जैसे मेरा ट्रांसजेंडर कराने से पहले? सुमित था जी पहले, अब मेरा सुमन है। जी। हाँ जी। इससे पहले राहुल आपको मिला था, कहाँ मिला था वो बताओ ना। वो ये मेरे को मिला था, हमारी बातचीत हो गई थी, ये साउंड का काम करता मैंने बताया था। वहाँ से ना मेरे को मिलता और ना इतनी बात बनती, ना मेरी ज़िंदगी ख़राब होती और ना आगे मेरी बहनों की होती।
अब उनको भी ताने लगेंगे ऐसे ऐसे शादी करी थी, वो छोड़ के चले गए, उनसे कौन शादी करेगा? अब 4 बहनें। तो अब क्या मन में आई ऐसी जो आपसे दूर चला गया? माँ है ना उसकी, एक दो उसकी भाभी, एक का नाम विजेता है, एक का मुझे पता नहीं है, एक उसकी बहन है, उसकी माँ। वो यूं करे बेटा, चाहे तो दहेज का सामान मंगा, अच्छा। हाँ तब रखेंगे इसको, तब बढ़ाएंगे। नहीं, वो तो आपके घर रह रहा था, आप घर जमाई रह रहा था। पर अब वो उसकी मम्मी की टांग कट गई ना, वो कह रहा मैं खुद के घर रहूंगा। मैं नहीं बोलते, वो तू खुद के घर रहेगा, मेरे को भी रख ले। कहता अच्छा सामान ले आया, पैसे दे दे। और नहीं, फिर मेरे घर वाले ये बोल रहे हैं लड़की के साथ शादी करेंगे तेरी। तो अब आपका केस कौन से थाना में गया? महिला थाने में गया है जी, वहाँ पे कार्रवाई 8 तारीख को बुलाए हैं, कार्रवाई होने लग रही है। मैंने तो यही किया जी, पहले से कहाँ गए थे इसके घर वाले? अगर पहले से बोलते ना हम तेरे को मेरे घर में रख लेंगे, जो मेरे मम्मी पापा ने, मेरी मम्मी ने खुद की टूम दे दी थी मेरे को, तो सामान भी देते। देखो, महिला थाने में आपका केस चला गया जबकि आप महिला नहीं हो। जी कार्रवाई तो कानून ने ये तो रूल कर रखा है, लड़का लड़का शादी कर सकता है और लड़की लड़की शादी कर सकती है। अपनी जीवन पत्ती हो तो किसी धर्म में किसी के साथ हम जी सकते हैं, ऐसा तो है। लेकिन अब आप पे जो आरोप लगे हैं वो सीधे सीधे बोल दिया कि वो एक लड़का है। कहने को तो क्या पता क्या कहेगा वो, और मैं क्या कह दूंगी। तो अब आप क्या उसको तलाक दोगे? नहीं, क्यों तलाक दूंगी? जैसे मेरी जिंदगी खराब करी है, मेरे इतने दिन से रह रहा था, मेरी कमाई खा गया, सब कुछ, मेरी जिंदगी खराब। अब मेरे पास पैसा नहीं है, वो तो पैसों के लिए रह रहा था मेरे पास। कितने पैसे खा गए आपके? खा गया जी, क्या बताऊं। मैं तो पहले अभी 2-3 दिन से इसके साथ काम पे गई थी, उसका साउंड का ईडी चला था, मैं डांस करती थी। उससे पहले मेरी गुरु है, उसके साथ मैं बस मांगती थी। नहीं, जैसे आपने बोला कि मेरी कोई गुरु नहीं है पहले वीडियो में। वो गुरु से मेरी लड़ाई झगड़ा हो रहा था जी पहले। अच्छा, हाँ, फिर उस वो गुरु भी ने- बदल मेरी लिया? गुरु महिला थाने में भी आई है। मेरी गुरु का फोन आया, क्या बात होगी बेटा? मैं गुरु ऐसे ऐसे बात होगी है, ये मेरे साथ झगड़ा कर रहा, रहना चाहता है। मेरी गुरु महिला थाने में आई थी जी। एक और सवाल मेरा, जैसे जो बसों में मांगते हैं या बस मांगते हैं आप बोलते हो, वो किन्नर नहीं है? नहीं जी, किन्नर है। कौन कहता किन्नर है? जो वो किन्नर नहीं है जो झांकियाँ निकालते हैं, डांस करते हैं। अच्छा, हाँ, वो लड़के होते हैं। तो अब आप किन्नर हो? हाँ जी, तो ट्रांसजेंडर कराने के बाद किन्नर हो जाते हैं? हाँ जी, किन्नर हो जाते हैं। जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शालू जी। शालू। आप क्या लगते हैं इनके? सिस्टर। सिस्टर। हाँ जी। तो जैसे ये दोनों ने शादी की, आपने इनको मना नहीं किया? जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते? मैंने समझाया बहुत राहुल को, मैं बोली राहुल देख ले भाई, एक बार सोच ले भाई, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। एक बार मैंने वो समझाया तो वो बोला नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं अच्छा, मैं बोली देख ले भाई, कभी आगे पछताए तू। मैंने उसको बहुत समझाया, मानना नहीं। वो बोला हमारे तो दिल मिला हुआ है, अब हम तो शादी करेंगे। इसको नहीं समझाया आपने? इसको भी समझाया था, ये भी नहीं मानी उस टाइम। तो फिर अब ये पूरा मामला आपने पता है क्योंकि आप इसकी बहन हो। तो अब क्या मनमुटाव ऐसा हुआ कि 1 साल से रह रहे थे, फिर ये अलग अलग हो गए? इनकी 15 दिन पहले लड़ाई हुई थी यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास। राहुल ने इसके साथ मारा पीटी करी बहुत ज़्यादा, चैट्स पे लात भी मारी इसको। ठीक है, रात को हुई उस दिन। तो रोड़ा मतलब थम गया था। तो अगले दिन इनकी लड़ाई हुई थी यहाँ पे रामरा आपसरी में लड़ाई हुई। उसने खुद ही सिर पाड़ लिया था आपका, और इसका नाम रख दिया था उसने। तो उस टाइम से वो तो हो गया था सोल्व। एक चल मिनट आपको रोकूंगा मैं। उस वीडियो में इन्होंने साफ साफ बोला कि मेरे से पत्थर लग गया, इन्होंने बोला है। आप कह रहे हो कि उन्होंने खुद मार लिया, कैसे? नहीं, द्वार से मारा उसने, अभी तक पट्टी बंधी हुई है, द्वार से मारा उसने। अच्छा। हाँ, और यही लिखवा रखा भाई, हमारी लड़ाई रामरा में हुई है, 2 बार लिखवा दिया। झगड़ा तो आपका रामरा हुआ था? रामरा हुआ था, फिर उसके बाद भी खुद फाड़ के घर फाड़ा है। क्या पता कहाँ पे फाड़ा उसने सिर। क्या पता भी किसी ने सलाह दी हो तो फिर से सिर फाड़ लिया, इनके चेप हो जियो। फिर मैंने तो कह दिया निकलवा के देख लो हमारे सीसीटीवी कैमरे, जो कोई बात हो, सारी बात वो झूठ निकली। जो पहले वाला बात ये है सर, वो रहना नहीं चाहता इसके साथ। अब वो बोल रहा मैं लड़की के साथ शादी करवाऊंगा, पर हम ये होने नहीं देते। क्यों, आप क्यों रोक रहे हो? आप ये इसलिए रोक रहे हैं, 1 साल हो गया, जब नहीं दिखी हमने समझाया भी बहुत। अब ये कह रहा लड़की के साथ करूँगा। अब क्या हो गया? संबंध भी बनाए इसने हैं, जैसे लड़की के साथ करते हैं इसने इसके साथ ऐसे ही बनाए संबंध भी। ठीक है, अब ऐसा क्या हो गया जो वो बोल रहा मैं तो लड़की के साथ शादी कराऊंगा, छोड़ दूंगा इसको? क्या बात होगी अब हैं? तो अब इसकी सिस्टर की बात है, मतलब वो जो छोटे वाली है, बीच वाली है,
तो उसके साथ भी इसने मतलब हाथापाई करी थी। तो जब भी हमने घर में समझाया, वो बोली भाई घर बसाना कोई बात नहीं, हमने वो भी घर में रख ली। ठीक है। अब सुमन की जो बहन है उसके साथ हाथापाई की? हाँ, मतलब छेड़खानी करी, छेड़खानी। नहीं, हाथापाई और छेड़खानी में फर्क है। छेड़खानी करी थी। मैं जैसे वो मैं अब बता ही देती हूँ, चल इतनी बात। जैसे मैं तो जा रही थी बाहर, मेरे को तो आके पता लगा था, मेरी दादी थी अंदर, जैसे पानी पुनी देना आई ना, उसकी चुन्नी खींच ली और उसका गिलास लेके खुद ने पानी का उसके हाथ पे ही खिंडा के और ऐसे साफ करने लग गया। और 4 बहनों थी अंदर, 4 तो बाहर निकाल दी और उससे कली से बोला अंदर आ जा। वो बोली मैं नहीं अंदर आऊँगी। उसने सारी बात हमें बताई, उसके बावजूद भी इसने और छेड़खानी करी। हम वीडियो ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, और जो छेड़खानी करी है। जैसे इससे कहता था मेरी बहन से, इसको छोड़ दूंगा, तेरे से शादी कर लूँगा, चेस्ट वगैरह। जैसे ये चला गया था खुद के घर पे भी इससे में, जब हमारा राजीनामा होया था एक बार और लड़ाई झगड़े थे, तब ये क्या मेरी बहन की वीडियो कॉल करके चेस्ट वगैरह कुछ ऐसा वैसा बोलता था। भाई तो वीडियो कॉल पे मेरे को ये दिखा, मेरे को वो दिखा। वो भी हम सारे सबूत ले रहे हैं उसका। ये कहता है नहीं मेरा कुछ नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, वो तो इसका सब कुछ हो जाएगा। जी, तो अब क्या होना चाहिए जी इनका? अब तो जिए रखना चाहती है, अब ये तलाक नहीं देती। हाँ, तो उनका परिवार की तरफ से जैसे जो दहेज की बात ये कह रही हैं बार बार, वो क्या सच्चाई है? वो ये सच्चाई है जुकर। वो इसकी मम्मी का फ़ोन आया सवेरे, बोली बेटा मैंने दवाई दिवाला। यूँ ने बोला ठीक है मम्मी। ठीक है, यो बाथरूम में जा रही थी, इस करके मतलब नहाने जा रही थी यो, तो यो पीछे से निकल गया। हाँ, तो बोला मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने पता नहीं क्या क्या बोला, इसकी भाभी ने, बहन ने पता नहीं क्या क्या बोला इसको। बोल रहा भाई मैं तो दहेज लाएगी तो रख लूँगा, ना तो मैं रखता नहीं, अब लड़की से शादी करूँ। जाने वाले वाले पूछ के तो जाता ही, कहता ही मैं बात करती हूँ उसकी मम्मी से, क्या हुआ है क्या नहीं, क्या बात हुई है, क्यों बुला रहे हो हैं, मैं आ जाऊंगी साथ में। अगर ऐसी, मेरा क्या हक नहीं है उनके घर जाने का? बिल्कुल है। है, मेरा हक नहीं है। भाई तू बीमार हो रही है तो मैं आ जा रही हूँ, हम दोनों दवाई दिला लाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने बात करी लड़की से शादी करोगे, मन ये तो मत भूल जा लड़की से शादी करेगा। मैं ये तो मैं होने नहीं दूंगी, चाहे मेरे को मरना पड़ जाए, नहीं, एक मेरा तो बात- परिवार रुलेगा ही। ये तो मैं होने नहीं दूंगी। मैं कहा तू मेरी ज़िंदगी ख़राब करके अब सोच रहा मैं औरों की ज़िंदगी के स्वाद ले लूँगा, मैं ये तो होएगा नहीं। अब कहता फिर तो ये करना तो वो करना, तो सामान लिया ये लिया। मैं पहले कहाँ गई तेरे घर वाले जब शादी हुई थी, तब तू बेदखल कर दिया उस था। टाइम पे बेदखल की बात कर रहे थे आप? कब? जब जब शादी हुई थी तब बेदखल कर दिया था ये। पर जब कहाँ गए थे तब भी कहते ना भाई सामान लिया या टूम लिया या दहेज लिया, तब भी मैं लेने के लिए तैयार थी। जब आपकी शादी हुई उस टाइम पे क्या इनका परिवार, राहुल का परिवार आपके पास था? हाँ, आया था। हाँ जी, आया आप बताओ। था। इसकी माँ भी आई थी, भाभी भी आई थी, और मौसी मासी और इसके भाई भी आई थी, 112 भी आई थी। नहीं, 112 का क्या रोल था? उन्होंने बुलाए थे भी, ये मेरे बेटे से शादी कर रही है राहुल की मम्मी ने भी, बुलोरा खायो मेरे बेटा। जो खिलाफ थे इस शादी के, फाइनली बात यह है कि वो परिवार उसका, राहुल का परिवार खिलाफ था इस शादी के। जी, आप थोड़ा आगे आ जाओ जी। नमस्कार जी, अनोखा क्या नाम है जी आपका? कृष्णा तो आप सुमन की क्या लगती हो? दादी। दादी। हाँ। तो जैसे राहुल इसके साथ रहता था, 1 साल से ये रह रहे थे, फिर ऐसी क्या अनबन हुई कि वो इसको छोड़ के चला गया? वो छोड़ कर नहीं गया जी, अब लड़ाई झगड़े में गया, अब तो छोड़ के हुई लड़ाई झगड़ा इनका होया, इसके साथ छोड़ के गया। इनका इनका मैं लड़की से शादी करवाऊंगा। अच्छा। हाँ, नहीं, पहले उसको जैसे अब वो बोल रहा है कि ये तो एक लड़का निकला, जबकि शादी से पहले भी 6 महीने उसने बोला था कि 6 महीने पहले हम इसके साथ रिलेशन में रहे। हाँ रहा था जी, फिर बेरा था उसने रहा था, और फिर इवनू कहा भाई मैं दूसरी शादी करवाऊंगा लड़की पहले के भी साथ। इसने इंटरव्यू दिया था, मतलब है तो थी वो भी लड़का था डांस, उसके साथ भी इसने पहले इंटरव्यू दे रखा है। अभी हम तो इसके, मैं तो इसके साथ खुश हूँ, इसने ये इंटरव्यू दे रखा है उसके साथ भी, फिर इसके साथ इसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। कईयों की ज़िंदगी ख़राब कर रही। किसी ने मेरे से पहले किसी और के साथ पास रहता था ये, उसने इसको, उसने गलत पकड़ लिया ये राहुल किसी के साथ, उसने छोड़ दिया, ये मेरे पास आ गया। मेरे को पता था कि ये गलत है उसके साथ, फिर भी इसने माफ़ी मांग ली। मैं कहा बंदा चल कोई नहीं, एक बार लगती है सुधर जाता है, पर ये तो डेठा ही बहुत है। अच्छा। अब भी मेरे साथ, मेरे पास भी होते सोते इसने कईयों के साथ गलत रहा है ये, लड़कियों के साथ भी और ट्रांसजेंडरों के साथ भी। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो ही गई, उसको जीने मैं भी नहीं दूंगी।
चाहे मेरे को मरना ही क्या मेरा पड़े। सीधा आपका टारगेट ये है भी अगर मेरी जिंदगी खराब होगी तो मैं उसको भी नहीं, मैं किसी और के साथ रहने दूंगी। हाँ जी, तो कहना मतलब बसाओगे तो उसके साथ नहीं तो रहूंगी तो उसी के साथ रहूंगी, नहीं वरना मैं तो मरूंगी। आप क्यों मरोगे? मरूंगी जब मेरी इतनी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी इतनी इतनी बेइज्जती करवा दी। आगे मेरी बहनों का देखी जाएगी, घर वाले हैं वो संभाल लेंगे। अब तो मैं कर रही हूँ सारा, उसका भी मैंने नहीं करा था सारा 1 साल से, और मेरी बहनों का भी मैं कर रही हूँ। जी। हाँ जी। तो जैसे हमने जो वीडियो बनाई है इस पे किसी का दबाव था आप पे? नहीं, ऐसा तो कोई दबाव नहीं था। बाकी वो कह रहा है भाई सुमन ने मेरे पे दबाव दिया। पहला इंटरव्यू हमने आपके उस पे दिया था, जी बिल्कुल। वो वायरल हो गया। उसके बावजूद वो ये कह रहा क्योंकि मेरे ऊपर तो ना गुंडे खड़े थे और तब इंटरव्यू दिवाया। अब क्या कहीं कोई गुंडा खड़ा था? कोई गुंडा नहीं था, वो तो आप बताओ ना भाई कौन से गुंडे थे। मेरे पास तो आप 2 ही थे। हाँ, वो कह रहा गुंडे खड़े थे, गुंडों ने जबरदस्ती से इंटर, और जब ये कह रहा है जब जबरदस्ती से शादी हुई है और जबरदस्ती से मैं रहूँ, जबरदस्ती से आप, मैं आपसे नहीं शादी करूँगी या आप मेरे से नहीं करोगे। कह रहा रिलेशन भी जबरदस्ती से हुआ है, अच्छा। शादी भी जबरदस्ती से हुई है, वीडियो भी जबरदस्ती से बनती है। अब उसको ये है ना भाई मेरा पैंडा छुट जाएगा, मैं छोड़ने के लिए फिर इसीलिए सभी आरोप झूठे लगाने लग रहा, जबरदस्ती वाले जबरदस्ती वाले। अब बच्चा तो है नहीं वो दूध पीता, जी। जो जबरदस्ती हो जाएगी। लग रहा अक्की के और अब किसी और के पास, जिसके पास पहले रहता था ना वो, उसका सुबह फ़ोन आया, सुमन मेरे पास ऐसे ऐसे करके मैसेज करने लग रहा। मैं कोई नहीं, तो महिला थाने में आ जियो, तेरे पास मैसेज कर रहा है ना। पहले उसी के साथ रहता था, अब मेरे को छोड़ के अब महिला थाने में उसने ये कहा मैं मेरी माँ को संभाल लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो माँ को थोड़ी ना संभाल रहा, वो तो अपने स्वादों के लिए दूसरों के पास मैसेज कर रहा है। अब भी जी। जो दूसरी है उसके पास मैसेज करने लग रहा है। अब भी वो थोड़ी ना देख रहा अभी मेरे को मेरी माँ संभालने, इतनी बातें होने लग रही है, अब तो टिक जाऊँ मैं। अब भी औरों के पास मैसेज करने लग रहा। और जी धन्यवाद जी। ये भाई जींद में मौजूद थे और सुमन जींद वाले जो कि किन्नर हैं जिन्होंने लड़के से शादी की थी। पूरा मामला आपने पता भी लग गया और पहले भी 2 वीडियो आप देख चुके हो। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, एक सभ्य कमेंट कर दो और बताना भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इन्होंने गलत किया या ठीक किया, क्या ऐसे शादी में कोई रह सकता है। आप एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सको और आगे हम कोई इनका इंटरव्यू लेवा या नहीं लेवा ये भी आप ज़रूर बताना। धन्यवाद साथियों।